जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान के बुरे दिन दोस्तों हमेशा से थे। जब से उन लोगों ने जो गलत रास्ता अपनाया था तब से उनके बुरे दिन शुरू हो चुके थे, लेकिन अब उनके बुरे दिनों की इंतहा हो गई है। जैसा कि पहले तो हर कंट्री उनको ठुकराती हुई नजर आती है हमें, अब की बार दोस्तों जय शाह ने उनके मुंह पे एक चपेड़ मारा है। हुआ यूं था कि जय शाह बन चुके हैं वो आईसीसी के चेयरमैन, तो उन्होंने हर क्रिकेट बोर्ड के साथ भाई मीटिंग्स की, बुलाया, पिक्चर्स खिंचवाई, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने अफगानिस्तान को भी इनवाइट किया है। और जब पाकिस्तान दुबई गया था तो उन्होंने कहा कि चलो जय शाह जी से मिल लेते हैं, एक आधी फोटो वोटो खिंचवा के थोड़ी सी अपनी जान पहचान बना लेते हैं। लेकिन भाई जय शाह ने कहा प्लीज गो गेट आउट, उनको वहां से भी वापस खाली हाथ ही भेज दिया। कोई पिक्चर्स नहीं, कोई फोटोज नहीं। और अब जब अफगानिस्तान को बुलाया तो उनसे बड़ी इंसल्ट पाकिस्तान के लिए और क्या होगी। तो इस पर भाई पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर भी कर दीजिए, और ना पसंद आए तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में उसका रीजन भी बता दीजिए। चलिए फिर जानते हैं क्या है पाकिस्तान का रिएक्शन। मैं खुद बेसिकली जो है बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। अच्छा। किस वजह से कि यहाँ पे एक तो गरीब जितने भी हमारे हैं, दूसरे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, और जो हमारे गरीब फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब पाकिस्तान में आता हूँ तो मेरा कम अज़ कम जो है मेरे साथ जो करप्शन होती है वो होती है कि 15 से 20 लाख की। अच्छा। और आप देखेंगे जो पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में सेफ नहीं है तो उसको गैर मुल्क जो है वो कैसे इनवाइट करेगा। तो यही चीज़ है कि जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वहाँ पे रूल्स हैं, कवानीन हैं, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो सिर्फ अपने बलबोते पे आगे बढ़ते हैं, और जहाँ तक उनको रिंगना पड़ता है ना, रिंग के वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। हालांकि हमारा पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है। कैसा लगा मेरा मजाक? जहाँ पे लोग अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं समझते, इसी वजह से जो गैर मुल्की हैं वो हमारे पाकिस्तान को इनवाइट करना नहीं पसंद करते। अब ये देखे ना, हम कह रहे हैं कि हमने इंडिया को पाकिस्तान में बुलाना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता, उसे सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडियन टीम को लगता है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, लिहाजा वहां जाके हमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन हमने जिद पकड़ी हुई है कि भाई हम इंडिया को बुला कर ही रहेंगे। अभी आपने कहा कि यहाँ पे हम महफूज नहीं है, पाकिस्तानी महफूज नहीं है, तो कोई और कैसे महफूज हो सकता है? अब इंडिया का यही कंसर्न है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है ना वहाँ पे आई थिंक 30% मुस्लिम हैं। मैं खुद भी जलंधर में गया था, वहाँ पे मुझे उन्होंने सेफ्टी दी है, वहाँ पे मुझे उन्होंने सिक्योरिटी दी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई थी इस्लामाबाद के अंदर? अगर हमारे अपनी कौम के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी है, चाहे नून लीग है, पीटीआई है, कोई भी है, लेकिन हमारी जो अवाम है वो पहले है, क्योंकि अवाम से ही गवर्नमेंट बनती है, अवाम से ही जो अदारे बनते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन मेरा ये सवाल होता है कि गोली क्यों चलाई? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया भी यहाँ पे आएगा, बांग्लादेश भी यहाँ पे आएगा, अमेरिका भी यहाँ पे आएगा, हर मुल्क यहाँ पे आएगा। किस वजह से? अगर हमारे मुल्क को इस चीज़ों का, इन सवालों का जवाब मिल जाए। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, हम बात किसके साथ करें? उसकी रीज़न ये है कि अभी सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो आवाम रहती है, अगर यही मुतमईन होगी इस मुल्क से तो मेरे ख्याल में जो हमारे हमसाए मुल्क हैं वो मुतमईन होंगे। अगर हम खुद मुतमईन नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इस मुल्क से, यहाँ पे रहने से। किस वजह से? ये हमारा मुल्क है, मजबूरी से आते हैं, मोहब्बत है, इस वजह से आते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ना तो मुझे सिक्योरिटी मिलती है, ना मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ। तो आप मुझे मैम ये बताएं कि इंडिया या बांग्लादेश कैसे महफूज रहेगा? शाबाश। यानी आपको लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पे महफूज नहीं है? नहीं, उनको नहीं आना चाहिए, बल्कि वो अगर जाना भी चाहते हैं दुबई में जाके खेलें, मलेशिया खेलें, थाईलैंड खेलें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, जो अदारे अपनी आवाम को नहीं बख्शते वो अदारे जो हैं गैर मुल्क की लोगों को क्या बख्शेंगे? अच्छी बात बोली। मोहसिन नकवी का तो आप नाम ही ना लें। उसकी वजह यह है कि आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी हमारे ग्रेजुएशन लोग हैं वो आपको पता है पाकिस्तान में नहीं रहते। अभी इंटरनेट की बंदिश है, इंटरनेट स्लो है, कितना सिस्टम ख़राब है,
जिसकी वजह से कहने का मकसद है कि जो हमारे आउट ऑफ कंट्रीज़ में हमारा जो पाकिस्तान का रवैया है, करैक्टर है, वो इतना डाउन हो चुका है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ माजरत के साथ कि हम पहले जो है ना पासपोर्ट दिखाते थे, हमारी इज्जत होती थी, लेकिन अभी जब हम पासपोर्ट दिखाते हैं वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क से आ गया है, समझ रहे हो? और ये खुद भी दहशतगर्द होंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी ये अदारे सारे गलत नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ ऐसे गंदे अंडे पाए जाते हैं जो अदारों को गलत बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें भी जो है बाहर बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता अभी है। आपने कहा कि पाकिस्तान की यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसलिए वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन अब ये लोग हमें वीज़ाज भी नहीं दे रहे। आप देखें कि कितने ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है, और कई ने तो हमारे वीज़ाज ही जो हैं वो बैन कर दिए हैं। दुबई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, आप दूर ना जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बात हो रही थी अभी, कुछ न्यू जो है वर्कर्स जाना चाहते थे, उन्होंने हमें पूछा कि आप हमें वर्कर्स तो देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो महफूज हैं क्या? आपके पाकिस्तान में जो रहते हैं गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सरेआम गोलियां चल जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं, क्या वो महफूज हैं? नहीं। अगर फौजी भी शहीद होता है वो भी हमारा है, अगर पुलिस एहलकार शहीद होता है वो भी हमारा है, जो हमारी गरीब आवाम शहीद होती है वो भी हमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? कसूर किसका है कि भाई ये सरेआम गोली चला देते हैं, सरेआम ये सारा काम कर देते हैं? इसमें पीछे जो बंदा है वो कौन है, उसको सामने आना चाहिए और उसको बेनकाब करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स यूथ थी, उन्होंने पूरा बांग्लादेश बेनकाब किया और अभी इस टाइम वहाँ पे मुस्लिम का राज है। कंट्रोल। मैं ये दावे से कहता हूँ कि मैं पहले इज्जत से रहता था बाहर, लेकिन अभी मेरी वहाँ पे इज्जत नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर मैं सिक्योर नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर आता हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि भाई किस टाइम वारदात हो जाए, किस टाइम कोई डकैती हो जाए, किस टाइम कोई कुछ हो जाए, क्यों लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सिस्टम है। तो सर आप मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप इंडिया भी गए हैं, तो वहाँ इंडियंस का रवैया आपने अपने साथ कैसा पाया? क्योंकि अभी तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने इलाज की गर्ज से भी इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। इंडिया के अंदर जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जलंधर में रहते हैं, वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसकी वजह ये है, जब हम वहाँ पे गए थे उन्होंने बड़ा खुश हो के कोई एक घर में हमें लेके जा रहा था, कभी दूसरे घर में लेके जा रहा था खाने के लिए, और जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको इतना परेशान करते हैं। सर इतना प्रोटोकॉल देते हैं। पिछले दिनों मुझे याद है कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान में आया हुआ था एक इंडियन डेलीगेशन, और हमने उन्हें ऐसे बंद बसों के अंदर पूरा पाकिस्तान घुमाया, उन्हें नीचे उतरने ही नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान में वो आते हैं ना, तो हमारा कहने का मकसद जितना भी जो निज़ाम है वो क्या करता है कि उनसे अजीबोगरीब सवालात करते हैं, अजीबोगरीब उनसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद उनको रहने के लिए अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे पंजाबी, वो इस्लामाबाद में होटल में ठहरे थे। तो जलसा जुलूस अवाम का हक है, लेकिन उनको होटलों से निकाल के मारा है। तो मुझे ये बताएं, इंडियंस को इंडियन पंजाबी भी थे, मलेशिया से भी लोग आए थे। अभी आप मुझे बताएं कि क्या मैं जब उनसे मिलूंगा मलेशिया में जाके, तो क्या ख्याल है वो मुझे उधर बैठने देंगे? तो क्यों निकाल के होटल से क्यों मारा गया उनको? वो उनको कह रहे थे कि आप कोई ना यहाँ पे इंतशार के लिए आए हो, आपको यहाँ पे इजलास के लिए। वो बता भी रहे थे कि हम तो सिर्फ विजिट करने आए हैं, इस्लामाबाद का विजिट करना है, रावलपिंडी का, हमें पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो हमारे जो सिस्टम है वो इस तरह समझता है कि शायद जो बाहर से भी लोग आते हैं ना, वो भी हमारे दुश्मन है। अब आप ये देखें कि हम इंडियंस के साथ पाकिस्तान में कैसा सलूक कर रहे हैं, और अभी हम कह रहे हैं कि इंडिया की टीम विजिट के लिए पाकिस्तान आ जाए। आई होप मेरे भाई बहनों दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार एक लाइक शेयर करके अपने इस इंडियन भाई को भी सपोर्ट कीजिए। और अगर ना पसंद आए तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसका कमेंट बॉक्स में रीजन भी बता दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हम गर्व से कहेंगे जय हिंद जय भारत।